गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल इन योर लाइब्रेरी क्लास। बच्चों, आप सभी का आपकी लाइब्रेरी क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो है स्टोरी टेलिंग। बच्चों, कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। कहानियाँ हमें हमारी संस्कृति, सभ्यता, नैतिकता, इतिहास और भी बहुत सारी बातें बताती हैं, हमसे बातें करती हैं। तो आइए हम आज की एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्हें आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे भाषा ज्ञान को बढ़ाती है, साथ ही साथ हमारी लर्निंग स्किल को भी डेवलप करती है, हमारी लिसनिंग स्किल को डेवलप करती है, हमें कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कई सारी बातों के बारे में बताती है। रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, वर्बल कई सारे स्किल डेवलप करती है। कई सारी कहानियाँ नैतिक ज्ञान देकर हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। तो इस तरीके से स्टोरी टेलिंग हमें कई तरीके से इम्प्रूव करती है, हमारी वोकेबलरी को, हमारी लर्निंग स्किल को, लिसनिंग स्किल को। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम एक अच्छी स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो आगे इस स्लाइड में बताया गया है टिप्स फॉर स्टोरी टेलिंग। प्लान योर स्टोरी वेल। तो सबसे पहले आप अपनी स्टोरी को अच्छे से प्लान करिए, उसे कहाँ से शुरू करना है, उसमें उसमें कहाँ उसे कहाँ पर ख़त्म करना है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी की मेन थीम क्या है, इन सब के बारे में पता करिए कि हमें उसे कैसे अरेंज करना है। देन उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज ऐसी हो जो कि सभी को समझ में आए। साथ ही आपको अपने लिसनर के साथ आई कांटेक्ट को बनाए रखना है और साथ ही साथ आपको बीच बीच में इंटरेक्शन भी करते रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉड्यूलेट योर वॉइस। आपको अपने स्टोरिंग में सीन के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से अपनी आवाज़ को, अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करते रहना है। और क्रिएट अ साउंड इफ़ेक्ट्स, तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी में साउंड इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ टिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनसे आप एक बेहतर स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। बच्चों, अब मैं आती हूँ आज की एक्टिविटी पे। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। हमने इस वर्ष अपनी लाइब्रेरी क्लास में एक भी कहानी नहीं सुनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने इस स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी की शुरुआत कहानी से करें। तो जो मैं आपको ये कहानी सुनाने वाली हूँ ये एक फोक टेल्स है। जैसे आपको पता है कि जो फोक टेल्स होती हैं वो किसी न किसी जगह की संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में हमें बताती हैं। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के बारे में हमें डिटेल में बताती हैं। एंड ट्रेडिशनली पास थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती आती हैं और हमें उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। तो जो आज की स्टोरी है ये कुमायूं रीजन से है। और कुमायूं रीजन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये उत्तराखंड का एक रीजन है जो कि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच, नदियों के बीच है, जिसमें अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल बहुत सारे ज़िले आते हैं। तो जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो एक लोक कथा है जो कि इसी क्षेत्र से संबंधित है। कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है। जाड़े के दिन थे। पहाड़ पर जंगल में चरने गई बकरियों में एक बकरी जंगल में ही छूट गई और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। उसी जंगल में एक बाघिन भी रहती थी और बाघिन ने बकरी को देखा और उसे लगा कि ये एक आसान शिकार हो सकती है, क्योंकि उस समय जो वो बकरी थी वो गर्भवती थी। इससे पहले कि बाघिन बकरी पर हमला करती, बकरी ने दौड़ लगा दी और पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई के बीच एक गुफा में जाकर घुस गई और इस तरह से उसने अपनी जान बचाई। बेचारी बाघिन खड़ी पहाड़ी पर बकरी की तरह न चढ़ सकती थी और न ही उतर सकती थी। बाघिन ने वहीं उसका इंतज़ार करना बेहतर समझा। बकरी को कुछ दिन वही घास खाकर गुजारा करना पड़ा। उसके कुछ ही दिनों में उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हो गए। उसने अपने बेटे का नाम रखा खकरमुन और बेटियों के नाम आती और पाती। और इसी बीच बाघिन ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। अब बाघिन ने बकरी और उसके 2 बच्चों को खाने की योजना बनाई। उसने बकरी को पहाड़ी के ऊपर से आवाज़ दी और कहा, बहन, रात के अंधेरे में मुझे डर लगता है।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं और मेरे दो छोटे बच्चे हैं, और अगर तुम में से कोई मेरा साथ करने यहाँ ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। बकरी चालाक थी। उसने अपने बेटे को आगाह किया। पर मन के सच्चे खकरमुन ने कहा, माँ, अगर बाघिन ने हमारी बारे में बुरा सोचा होगा तो उसका ही बुरा होगा। तू चिंता मत कर, मैं आज की रात पहाड़ी पर जाऊंगा। और अंधेरा होते ही खकरमुन पहाड़ी पर चला गया और बाघिन को नमस्ते कर कहा, आज रात मैं आपका साथ करने आया हूँ। बाघिन खुश हो गई। उसने आंखें और उसने सबने सोने की तैयारी की। और बाघिन ने योजना बनाई कि जैसे ही सबकी आंख लगेगी वो खकरमुन को चट कर जाएगी। सोते समय बाघिन ने अपने दोनों बच्चों को अपनी पीठ की तरफ और खकरमुन को मुंह की तरफ सुलाया। शिकार के विचार में लगी बाघिन को झपकी आ गई। खकरमुन उठा और बाघिन के एक बच्चे को अपनी जगह सुलाकर खुद उसकी जगह पर लेट गया। रात के अंधेरे में बाघिन ने अपने ही बच्चे को मुंह में दबाया और खाकर सो गई। तो खकरमुन जाकर वापस फिर से अपनी जगह पर लेट गया। सुबह बाघिन ने देखा तो उसे लगा शायद वह नींद में पलट गई होगी और गलती से उसने अपना ही बच्चा खा लिया होगा। पर अपना दुख छुपाते हुए उसने कहा कि कोई जंगली जानवर शायद उसके बच्चे को उठाकर ले गया है। अगली शाम फिर वही हुआ। शेरनी ने बाघिन ने फिर से खकरमुन को सोचा उसने कि आज रात को तो मैं इसको खाकर ही रहूंगी, और उसने फिर वही योजना अपनाई। पर हुआ फिर वही। बाघिन को फिर से नींद आई और खकरमुन ने फिर से अपनी वही योजना जो उसने पहले की थी वही योजना बनाई, और इस तरीके से बाघिन ने अपना दूसरा बच्चा भी गंवा दिया। अगली सुबह जब बाघिन उठी तो खकरमुन को जिंदा देखकर बाघिन को सब कुछ समझ में आ गया। पर उसने अपना दुख छिपाकर कहा, कोई उसका दूसरा बच्चा भी उठाकर ले गया। इधर खकरमुन की माँ ने उसे समझाया, तू आज रात मत जा, वह तुझसे बदला लेना चाहती है। पर खकरमुन बाघिन को सबक सिखाना चाहता था, सो उसने माँ की एक न सुनी और तीसरी रात फिर से बाघिन के बुलाने पर पहाड़ी पर चला गया। बाघिन ने आज फिर से नई योजना बनाई। बाघिन ने उसे पहाड़ की तरफ सुलाया और रात को झपटने की लालच में फिर उसकी आंख लग गई। और खकरमुन धीरे से उठा और उसके पीछे जाकर लेट गया और बोला, ताई, मेरा हाथ दब गया है, थोड़ा खिसको। बाघिन नींद में जैसे ही खिसकी, ये क्या, वह पहाड़ी के नीचे गिरी और उसकी मौत हो गई। इस तरह खकरमुन ने अपने पूरे परिवार की जान बचाई। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और समझदारी से हम बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल निकाल सकते हैं। जैसा कि खकरमुन ने किया, उसने अपने पूरे परिवार की जान बाघिन से बचाई। बच्चों, आपका आज का असाइनमेंट यही है कि आपको एक अच्छी सी कहानी अपनी कॉपी में लिखनी है। अपने घर में अपने भाई बहन पापा में किसी को भी इस कहानी को सुनाइए। और साथ ही साथ मैंने जो आपको कहानी बताई है इसका एक अच्छा सा शीर्षक मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।